अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण बट। उम्मीद है आप सब खैरियत से है। खुदा आपको सलामत रखे। कुवैत में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और वहाँ जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक इंतहाई अहम कानूनी अपडेट सामने आई है। कुवैत की वजारत दाखिला ने गैर मुल्कियों के क़याम और अकामा कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ नाफिज कर दी हैं। हम अक्सर छोटी छोटी कानूनी बारीकियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और इसके नताइज अक्सर माली और कानूनी तौर पर बहुत भयानक होते हैं। आज हम तफसील से बात करेंगे कि कुवैत में विजिट वीज़े पर ओवरस्टे, अकामे की तजदीद में ताख़ीर, नौज़ायदा बच्चों की रजिस्ट्रेशन और मुल्क से बाहर क़याम के हवाले से कौन से नए जुर्माने मुकर्रर किए गए हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि बर वक्त मालूमात फराहम करना है ताकि आप किसी भी कानूनी पेचीदगी से बच सकें। अगर आप खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर की इमिग्रेशन कवानीन में होने वाली ऐसी अपडेट से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तनिद मालूमात आप तक पहुंचती रहें। आइए इन नए कवानीन और जुर्मानों की बात करते हैं और देखते हैं कि कौन सी गलती आपको कितनी महंगी पड़ सकती है। वजारत दाखिला के नए कवायद के मुताबिक अगर कोई गैर मुल्की अपना रेजिडेंसी परमिट यानी अकामा मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हासिल करने या इसकी तजदीद करवाने में नाकाम रहता है तो इस पर पहले महीने के दौरान रोजाना 2 दिनार जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर ये ताखीर 1 माह से ज्यादा होगी तो यही जुर्माना बढ़कर 4 दिनार रोजाना हो जाएगा। जुर्माने की आखिरी हद 1200 कुवैती दिनार तक जा सकती है। इसका मतलब है अगर आपने अकामे की मुद्दत खत्म होने के 1 माह बाद तक इसे रीन्यू ना कराया तो आपको 60 दिनार जुर्माना होगा। 2 माह तक ऐसा ना करने पर यह जुर्माना 180 दिनार तक पहुंच जाएगा। डोमेस्टिक वर्कर्स यानी घरेलू मुलाजिमीन के लिए थोड़ी रियायत रखी गई है। इनका जुर्माना 2 दिनार रोजाना ही रहेगा, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 600 दिनार तक जा सकता है। सबसे सख्त जुर्माना विजिट वीज़ा रखने वालों के लिए है। अगर कोई विजिट वीज़ा पर आकर मुद्दत से ज्यादा क़याम करता है तो इसे रोजाना 10 दिनार जुर्माना भरना पड़ेगा। इसकी हद 2000 कुवैती दिनार तक मुकर्रर की गई है। इसका मतलब ये है अगर आप विजिट वीज़ा पर हैं तो एक एक दिन की ताख़ीर आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है। एक और अहम पहलू नौज़ायदा बच्चों की कुवैत में रजिस्ट्रेशन का है। बहुत से वालिदैन गफलत या मालूमात ना होने की वजह से बच्चों की पैदाइश के बाद उनके कागजात बनवाने में देर कर देते हैं। नए कानून के तहत अगर किसी गैर मुल्की बच्चे की पैदाइश के 4 माह के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई जाती तो पहले माह के बाद से रोजाना 2 दिनार जुर्माना शुरू हो जाएगा, जो कि 2000 दिनार तक पहुंच सकता है। इसके अलावा अगर कोई वर्कर अपनी जॉब छोड़ देता है और इसका अकामा मनसूख हो जाता है तो नए अकामे के हसूल तक इसे भी पहले महीने रोजाना के हिसाब से वही 2 दिनार और इसके बाद डेली के 4 दिनार के जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम तफसीलात बताने का मकसद ये है कि आपको मालूम हो कि कुवैत अब हर किस्म की ताख़ीर पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहा है और किसी भी किस्म की रियायत की उम्मीद रखना अब मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं इन जुर्मानों से कैसे बचा जा सकता है और आप अपनी कानूनी हैसियत को कैसे बरकरार रख सकते हैं। सबसे पहला कदम ये है कि आप अपने अकामे की एक्सपायरी डेट से कम 2 माह पहले तजदीद का अमल शुरू कर दें। अपने कफील या कंपनी के मंदूब से मुसलसल राब्ते में रहें। यकीनी बनाएं कि आपका पासपोर्ट कम 1 साल के लिए कारामद हो। आजकल कुवैत में सहल एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें ताकि आपको रेजिडेंसी वीज़े की सूरत हाल और किसी भी किस्म के जुर्मानों के बारे में फौरी इत्तला मिलती रहे। अगर आपके घर में बच्चे की पैदाइश हुई है तो अस्पताल से मिलने वाले बर्थ सर्टिफिकेट को फौरी तौर पर वजारत सेहत और फिर वजारत दाखिला में रजिस्टर करवाएं ताकि आप 2000 दिनार के भारी जुर्माने से बच सकें। एक और अहम बात जो आपको ज़हन नशीन करनी है वो है मुल्क से बाहर रहने की मुद्दत। नए कानून के मुताबिक अगर आप आर्टिकल 17, 18 या 24 के तहत अकामा रखते हैं
तो आप मुसलसल 6 माह से ज़्यादा कुवैत से बाहर नहीं रह सकते, वरना आपका अकामा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ये मुद्दत सिर्फ 4 माह है। ताहम अगर आपके कफील ने सहल ऐप के जरिए या रेजिडेंसी अफेयर्स डिपार्टमेंट से खुसूसी इजाज़त ली हो तो ये दौरानिया बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए अगर आप पाकिस्तान में छुट्टी पर जा रहे हैं तो अपनी वापसी की तारीखों का हिसाब किताब इन कवानीन के मुताबिक रखें ताकि कोई मसला पैदा ना हो। हमेशा अपनी दस्तावेजात की फोटोकॉपियाँ और डिजिटल स्कैन अपने पास रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर फौरी इस्तेमाल कर सकें। जुर्मानों के हवाले से ये खबर कुवैत में मुकीम पाकिस्तानियों और उनके ख़ानदानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हमारे बहुत से भाई अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जुर्मानों की सूरत में गंवा देते हैं क्योंकि इन्हें कानून की तब्दीली का इल्म ही नहीं होता। इन नए जुर्मानों का सुनकर परेशान होने की बजाय अगर हम इसे एक डिसिप्लिन के तौर पर देखें तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। जब आप कानूनी तौर पर दुरुस्त होते हैं तो आपको ना तो पुलिस का डर होता है और ना ही डिपोर्ट होने का खतरा। ये कवानीन दरअसल उन लोगों के लिए एक वार्निंग है जो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं या वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद छुप कर रह रहे हैं। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कवानीन पर सख्ती से अमल करती है तो कुवैत की नज़र में हमारा वक़ार बढ़ेगा और मुस्तक़बिल में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा कोटे में इजाफा भी मुमकिन हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम खुद भी आगाह रहें और अपने दूसरे पाकिस्तानी भाइयों को भी इन तब्दीलियों के बारे में बताएं ताकि किसी की मेहनत की कमाई ज़ाया ना हो। ये सवाल भी अहम है कि कुवैत ने इतने सख्त कवानीन और जुर्मानों का ऐलान क्यों किया है। दरअसल कुवैत अपनी अफरादी कुव्वत को मुनज़्ज़म करने और गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए एक बड़े मिशन पर काम कर रहा है। गुज़िश्ता चंद सालों में ये देखा गया है कि बहुत से लोग वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद मुल्क में मुकीम रहते हैं। इससे न सिर्फ सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं बल्कि मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बोझ पड़ता है। कुवैत अपनी मईशत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहा है और सहल जैसी एप्लीकेशंस के जरिए निज़ाम को डिजिटल बना रहा है। इन नए जुर्मानों का मकसद भी डिसिप्लिन कायम करना है जिसमें हर गैर मुल्की अपनी कानूनी हैसियत का खुद जिम्मेदार हो। कुवैत चाहता है कि इसकी सरजमीन पर रहने वाला हर शख्स दस्तावेजी तौर पर रजिस्टर हो ताकि इसे भी हुकूक मिल सके और रियासत का निज़ाम भी शफाफ रहे। आखिर में मेरे पाकिस्तानियों, मैं यही कहूँगी कि कानून की पासदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। परदेश में आपके कागजात ही आपके मुहाफिज होते हैं। किसी भी एजेंट के झांसे में ना आए जो आपको ये कहे कि वो जुर्माना माफ़ करवा देगा, क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। अपनी कमाई को बचाएं, अपने ख़ानदान के मुस्तकबिल को महफूज करें और हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप मज़ीद किन मौज़ूआत पर मालूमात चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर बिला वजह ऑफलोडिंग रोकने के लिए कौन सा डिजिटल सिस्टम नाफिज किया गया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप इटली की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए हज़ारों नौकरियों का कोटा रखने की तफसील देख सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।